परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रटृतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरो पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय। चलिए सबसे पहले भागवत जी की आरती करते हैं, फिर कथा यात्रा आरंभ होगी। अपने अपने स्थान में सब खड़े हो जाइएगा। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
को मिटाने वाला है, हरि तरस कराने वाला है, हरि तरस कराने वाला है, हरि तरस कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती आपियों को पावे आरती। भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। मधुसूदन की आरती आपियों को पावे भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। आपियों को पावे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदात् द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवो, त्वमेव सर्वं मम देव देवो। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि तानि सर्वाणि प्रदक्षिणां पदे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सादर विराजिएगा। वसुदेव सुतं देवं
कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरे आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयः सर्वोऽभिनेदुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न नयन। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगांव सोगांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सोना। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म दीजिए श्री वृंदावन। सब द्वारन को छोड़ के आया हूँ तोरे द्वार, श्री वृषभानु की लाडली मेरी ही ओर। बोले राधा रानी सरकार की जय। भागवत भगवान की जय। परात्पर परब्रह्म करुणा वरुणालय परम दयालु परम कृपालु भगवान के पावन चरणों को बारंबार प्रणाम। आदि शक्ति जगत जननी माता माँ भगवती राधा रानी को कोटि कोटि प्रणाम। भगवत कथा के अनन्य अनुरागी राम कथा रसिक परम वंदनीय हनुमंतलाल जी महाराज, सबके पावन पवित्र हृदय में निवास करने वाले हृदय सम्राट भगवान भोलेनाथ जी को कोटि कोटि प्रणाम। महाराज परीक्षित के आसन पर विराजमान परम आदरणीय देवांगन जी, आदरणीय माता जी एवं और जितने भी परीक्षित के आसन पर विराजमान आप सब हैं, है ना, क्योंकि आप सब अभी भगवान की कथा श्रवण करने बैठे हुए हैं। आइए, विश्वास भी नहीं होता है कि आज हम लोग वृंदावन में बैठे हैं, है ना। आज 200 कथा हो गई है हम लोगों की, है ना, भगवान की कृपा से। पर आज पहली बार ऐसा हुआ है
कि आज स्वयं भगवान बांके बिहारी की गोद में बैठे हैं, है ना, और उनकी गोद में बैठकर उनकी कथा श्रवण करेंगे। आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सब एक बात मान लीजिए कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, है ना? यहाँ ऐसा कोई आता नहीं है, जब बुलाया जाता है तब आते हैं, समझे नहीं? हाँ, सोचते रह जाओगे, हाँ, सालों बीत जाएगी, रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा और जब बुलावा आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? तो आज निश्चित मानिए कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज ब्रज धाम में, है कन्हैया के, है ना, जहाँ निवास है साक्षात, वहां बैठकर उनकी कथा का, है ना? तो आज पहला दिन और पहले दिन की श्री गणेश, है ना, कलश यात्रा से, और बड़ा झमाझम कलश यात्रा है ना। देखिए अपनी संस्कृति जो है ना, हाँ, और अपनी खुशबू आदमी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। ये हमारी खुशबू है, जिससे जुड़े रहेंगे तो उसका कुछ अलग आनंद होता है। आज हम सब भगवान की कृपा से ब्रज धाम में हैं। मैं आप सबसे एक प्रार्थना करूंगा कि बहुत कीमती समय है आप लोगों का ये, है ना। एक एक क्षण आपका बहुत कीमती है, एक एक क्षण, है ना, इसका सदुपयोग करिएगा। घर को भूल जाइए आप लोग, घर की बातें भूल जाइए। अब तो सिर्फ बांके बिहारी को याद करिए बस, है ना। ये बहुत कीमती समय है, आप लोगों को पता नहीं कितनी बड़ी कृपा हुई है तब यहाँ आए हैं, और इसके बाद और पता नहीं है ना क्या होगा, है ना। ले देकर बच गए तो आ गए। तो चलिए आज की कथा, है ना, गंगा प्रवाह अब शुरू करें। इससे पहले अंतःकरण की शुद्धि के लिए, यहाँ के वातावरण को भगवानमय बनाने के लिए, है ना, चलिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, फिर कथा यात्रा समय के साथ आज पूर्णता की ओर जाएंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे आज, है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझे वृंदावन बुलाया, एक रम नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, एक रम नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, एक रम नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, एक रम नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, एक रम नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, एक रम नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, एक रम नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, एक रम नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, एक रम नहीं तो क्या है। ओ मुझे वृंदावन बुलाया, एक रम नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, एक रम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, एक रम नहीं तो क्या है।
एक रंग नहीं तो क्या मुझे वृंदावन बुलाया, एक रंग नहीं तो क्या बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए थोड़ा सा समयाभाव है आज, है ना, फिर तो यात्रा चलती रहेगी, भजन करेंगे खूब झूम झूम के, है ना। आज हमारी कथा में एक नियम रहता है भागवत का, है ना, जो महात्म्य में करते हैं आप लोग, जिसको भक्ति ज्ञान वैराग्य कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है ये। देखिए भक्ति मार्ग के आचार्य हैं नारद जी, है ना। बिना नारद जी की कृपा के किसी के जीवन में भक्ति नहीं आती, है ना। नारद का मतलब गुरु। नारद कौन है? गुरु है। तो आइए सूत जी 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करवा रहे हैं कि एक बार नारद जी, अभी भागवत की कथा आरंभ हुई है नैमिषारण्य में। नारद जी घूमते घूमते यात्रा में आते हैं, जैसे अभी हम लोग आए, है ना। आदमी को घूमना चाहिए, अनुभवी अगर बनना है तो सफर करना सीख ले, है ना। जब तक घूमोगे नहीं आपको ज्ञान बढ़ेगा नहीं आपका जीवन में, है ना। जो घूमता है वही दुनिया को जानता है नहीं भाई। अब मेचका बरोबर बैठे रहे वो कुआं के भीतरी में तो देख रहे वो दुनिया का निकले लगी नहीं। बहाना चाहे जो भी हो निकलना तो पड़ेगा, तभी दुनिया देखोगे ना। तो आज देखिए नारद जी भी निकले हैं। तो नारद जी घूमते घूमते आते हैं कहाँ? वृंदावन, जैसे आज हम लोग आए हैं। तो नारद जी ने क्या देखा कि भक्ति माँ बैठ करके रो रही है। ज्ञान और वैराग्य नाम के उनके 2 पुत्र हैं जो बगल में है ना, बहुत वृद्धावस्था में हैं। हाँ, बड़ी भीड़ है वहां पर। नारद जी के मन में हुआ जाकर देखना चाहिए। देखो भीड़ ला देखो ना तो इसने मन में आ जाते ना कि का होते यहाँ पर, है ना। तो जाके देखना चाहिए। तो नारद जी भीड़ को देख कर गए। नारद जी क्या देखे कि एक युवती जो है ना वो रो रही है। लगभग 16-17 साल की थी वो लड़की बैठ कर रो रही है। नारद जी ने मन में सोचा भगवान क्यों रो रही होगी, जाकर पूछना चाहिए। तो नारद जी पूछने वाले तो थे लेकिन थोड़ा है ना सोचने लगे, अरे भैया इन लोगों को रोना भी जल्दी हो जाता है। हाँ, माताएं जो है ना बहुत जल्दी रो लेती हैं, इनको रोना बहुत जल्दी आता है ना। और चुप घलो जल्दी हो जाते। नारद जी बोले भैया छोड़ो, बोले है ना कारण जो भी होगा अब मैं चलता हूं अपने रास्ते। नारद जी जब वहां से जाने लगे ना तब भक्ति मां नारद जी को देख लेती है। भोगो साधु क्षणम तिष्ठा। अरे ओ महाराज, अरे जरा रुकिए। नारद जी कहते देख डरिस दादा, मैंने देखा तो ये का कहत रहे होगा। देख लिए? चलो बोलो। नारद जी रुक जाते हैं। नारद जी ने कहा मैया क्यों रो रही हो आप, क्या कष्ट है आपको? तब भक्ति माँ ने कहा बाबा ये अगल बगल मेरे जो सोए हैं ना मेरे पुत्र हैं,
ज्ञान और वैराग्य, यही मेरे दुख के कारण है। बोले क्या हो गया? तब भक्ति माँ कहती है, बाबा ये दोनों वृद्ध हो गए, है ना, यही मेरे दुख का कारण है, इनका वृद्धावस्था आना। हाँ, मैं माँ देखो 16 साल की युवती हूँ और मेरे बच्चे वृद्ध हो गए हैं, यही मेरे दुख का कारण है बाबा, यही मेरे दुख का कारण है। अच्छा मैया ये तो बड़ा विचित्र बात है, माँ युवती है और बच्चे वृद्ध है, ऐसा होता है क्या? ऐसने होते भाई, दाई हा सियान रथे लइका हजवान रथे, अब यहाँ हो गए बड़ा मुश्किल है ना, उल्टा हो गया ना। माँ युवती है तो नारद है, उनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। संत जो होता है ना उसके पास सभी समस्याओं का समाधान होता है ना। नारद जी हाँ भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। नारद जी वेद पढ़ते हैं, वेद सुना दिए, है ना, ज्ञान और वैराग्य को। थोड़ी मूर्छा ठीक हुई, फिर से वही अवस्था में आ जाते हैं। फिर से नारद जी गीता सुना दिए, फिर भी भक्ति माँ का कष्ट दूर नहीं हुआ, है ना। अब नारद जी तो हो गए परेशान, इतना सब सुनाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, अब क्या करूं मैं? तब नारद जी को अपने गुरु जी याद आते हैं। जब आदमी के जीवन में परेशानी बढ़ जाती है, कष्ट आ जाते हैं, तब या तो उसको संत याद आता है या तो उसको भगवंत याद आते हैं। कष्ट भी आदमी के जीवन में कभी कभी आते रहना चाहिए, है ना। ज्यादा मीठा ठीक नहीं होता, बीच में कड़वा जरूरी है। एकरे से त्याज करेला साग खवा दे, बोलो भागवत भगवान की जय। कड़वा जरूरी है ना। चलिए नारद जी कहाँ चले जाते हैं? बद्रिका आश्रम, है ना। बद्रिका आश्रम में जाकर के बड़े अनमने ढंग से नारद जी चुप बैठ जाते हैं। हाँ? देखो हमेशा हंसने वाला आदमी अगर चुप हो जाए तो समझने वाले के लिए बड़ा सरल है कि जरूर कुछ तो बात है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार देखते हैं नारद जी मौन। अब एकदम बोले ये आदमी कोई चुप बैठे रही तक लगते नहीं आदमी, कैसे हो गया आज है बड़ बोलैया है, फिर कैसे नहीं बोला थे जाकर के फिर संतों ने कहा नारद क्या बात है? नारद जी कहते हैं गुरुदेव भक्ति माँ बड़े कष्ट में है, वृंदावन में रो रही है। क्या हो गया? बोले ज्ञान और वैराग्य नाम के उनके जो पुत्र हैं वृद्धावस्था को आ गए हैं। तो देखिए बड़ी लंबी कथा है, मैं समय के साथ कथा की यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूं। बाबा मैंने वेद पढ़ के सुना दिया, गीता सुना दिया, तब भी भक्ति माँ का कष्ट दूर नहीं हो पा रहा है। अब उनको क्या सुनाना चाहिए, है ना। संतों ने कहा नारद उनको भागवत सुनाइए, तब उनका कष्ट दूर होगा, है ना। जिसको आज आप लोग वृंदावन में सुनने के लिए बैठे हैं, हाँ भागवत क्या है थोड़ा समझिएगा भागवत को सार में। जो भागवत की कथा में सुनते हैं, अभी यहाँ आपको प्रत्यक्ष दर्शन होगा उन सभी चीजों का, है ना। भागवत का जो एक एक शब्द लिखा हुआ है ना, पूरी चीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ, है ना। देखिए आपको भागवत का प्रैक्टिकल होगा यहाँ पर, है ना? जिसको सुनते थे उसको देखोगे आज, है ना? आप लोगों से मेरी केवल एक प्रार्थना रहेगी, है ना। अभी बहुत भीड़ चल रहा है, आप लोग कहीं जाएंगे तो संभल के बिना बताए किसी को मत जाना, है ना। आप लोगों की जो मुखिया हैं खासकर उनको बता कर जाइएगा। आप लोगों से बहुत बड़ी प्रार्थना है ना, हाँ, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, आप लोग देख रहे हो और बढ़ेगा भी, है ना। बहुत भीड़ होगी, अभी शरद पूर्णिमा है, पर्व काल है यहाँ का, है ना। तो आप लोग इसका जरूर ध्यान रखेंगे।
और कल से हम लोग तो कोशिश करेंगे, पूरी यात्रा भी कराएंगे कथा के साथ साथ, है ना। तो जहां घूमना है बराबर घुमाएंगे और समय के साथ घुमाएंगे आप लोगों को, एकदम जल्दी जल्दी वाला काम नहीं करेंगे, है ना। हाँ, एकदम आराम से, बिल्कुल। हाँ। तो देखिए संतों ने कहा, नारद अब आप भागवत सुनाओ उसको, भागवत से कष्ट दूर होता है ना? भागवत भगवान की है आरती, पापियों को है पाप से आरती। भागवत सुनाओ उसको। नारद जी ने कहा, बाबा भागवत पहले सुनना पड़ेगा तभी सुना सकता हूं, है नहीं। अब भाई सुने नहीं है तो कैसे सुनावे। तब देखिए संतों ने कहा, सनकादि ऋषियों ने, नारद जी बोले अभी कथा शुरू होने वाली है। कहाँ? बोले हरिद्वार में। हम लोग वहीं जा रहे हैं, बस पैकिंग वेकिंग हो गया है। बोले के दिन के तैयारी करत रहे भाई, कोई ढा जावे तैयारी करे लागते नहीं, तब को कई ठन चीज है भुला गया ती तैयारी के बाद बोले सब हो गया, जाना है बस। नारद जी ने कहा, बोले चलो फिर हम भी चलते हैं। और आते कहाँ हैं? हरिद्वार में। और हरिद्वार के आनंदवन में आते हैं। और जैसे खबर लगी, देखिए भागवत क्या है? भागवत है कमल का पुष्प, है ना। और जब कमल खिलता है, भंवरे जान जाते हैं कि कहाँ कमल खिलने वाला है। भंवरा को पता हो जाता है कहाँ कमल खिलने वाली है। जो भक्त हृदय होता है उसको पता चल ही जाता है कि कहाँ भगवान की कथा होने वाली है। पता कौन ला नहीं चले? गोबर कीड़ा लगा। देखिए दोनों का रूप एक होता है साहब, है ना। गोबर कीड़ा और भंवरा देखिए, भोंगर्रा भंवरा, है ना, एक जैसा दिखता है पर दोनों का स्वभाव देखिए, है ना। तो आप भंवरे का रूप धारण करके आज पहुंच गए कमल के समान भागवत भगवान के चरणों में। ये कथा हरिद्वार के आनंदवन में, है ना, शुरू हो गई है सनकादि ऋषियों के द्वारा। संत लोग भक्त लोग आकर बैठ गए, तीर्थ आकर वहां पर विराजमान हो जाता है। याद रखिएगा, कोई सामान्य आदमी भगवान की कथा नहीं सुनता। हाँ, पता नहीं आपके मन में भी क्या भाव जग गया है। मैं बता रहा हूं, आपका किस्मत जग गया है। भागवत ऐसे स्थान में आप श्रवण कर रहे हैं, आप सबके द्वारा कथा का आयोजन है, सबको भागवत कराने का फल मिलेगा, याद रखिएगा, है ना। इसलिए आप सब महत्वपूर्ण है आपके लिए भागवत कथा। हाँ। यमुना स्नान और कथा और उसके बाद यात्रा। तो देखिए कथा आरंभ हुई है और कथाकार सनकादि ऋषियों ने कहा, कम से कम जीते जी एक बार जरूर भागवत सुने, है ना। ये पहला वाक्य है उनका, जीते जी एक बार जरूर अपने जीवन में भागवत सुनिए। अगर जीते जी भागवत नहीं सुन पाते हो तो कम से कम मरने के बाद भागवत सुनिए। नारद जी ने कहा, बोले बाबा कैसे बोलते हो आप, मरने के बाद भागवत सुनने का क्या मतलब है? अरे मर गया आदमी कहाँ गया उसका क्या पता है? उसको क्या फल मिलेगा, कैसे जानेंगे? अरे मरने के बाद भागवत सुनकर किसको मुक्ति मिली बताइए? कोई मुक्ति पाया है क्या? तब सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद धुंधकारी नाम का एक, है ना, ब्राह्मण जो है मरने के बाद भागवत सुना है। धुंधकारी जीते जी भागवत सुना, मरने के बाद, मरने के बाद सुने ही नहीं। हाँ। तो बोले मरने के बाद भागवत सुना धुंधकारी, जीते जी तो नहीं सुन पाया हो, मरने के बाद भागवत सुना तब भी उसकी मुक्ति हो गई। हाँ। नारद जी ने कहा, महाराज बड़ी आश्चर्य की बात है। बोले ऐसा मैं थोड़ा सुनना चाहता हूँ, कैसे मुक्ति हो गई उस प्रेत की? हाँ? उस पापी प्रेतात्मा की मुक्ति भागवत से कैसे हो गई, है ना। और देखिए उसी समय क्या हुआ है, हाँ, भक्ति ज्ञान वैराग्य नाचते हुए आ रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण गाइए। राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। ओ राधे कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण आइए। कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण एक बार हाथ उठा के भाव से। राधे राधे, श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। बोले राधा रानी सरकार की जय। भक्ति ज्ञान और वैराग्य दोनों उपस्थित हो गए भागवत कथा शुरू होते ही। भक्ति मां ने कहा, बाबा इतनी भीड़ बुला लिए हो आप, हमारे लिए तो बैठने के लिए जगह नहीं है।
कहाँ बैठे हम? भक्ति है ना, हाँ, सनकादि ऋषियों से कहती है, बाबा मेरे को स्थान दो बैठने के लिए, कहाँ बैठूं मैं कथा सुनने? सनकादि ऋषियों ने कहा, अगर आप बैठना चाहती हो बढ़िया से कथा सुनने के लिए, डिस्टर्ब मत होना, तो आप ऐसा करो, जो भक्त बैठे हैं ना उसके हृदय में बैठ जाओ, है ना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके अंदर बैठ जाओ, बाहर बैठोगे तो डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए भीतर बैठ जाओ भक्तों के हृदय में। और भक्ति कहाँ बैठी? भक्तों के हृदय में, है ना। याद रखिएगा, जिसके मन में भगवान के प्रति भक्ति होती है वही भगवान की कथा को सुनता है, और उसी को भगवान की कथा अच्छी लगेगी, जिसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और भाव है ना। बिना भाव के भगवान समझ में आने वाले नहीं है। भगवान को समझना है तो भाव के द्वारा, भगवान को समझने के लिए और कोई दृष्टि नहीं है। ये दो आंख से भगवान समझ में नहीं आएंगे आपको, है ना। अगर भगवान को समझना है तो अंदर की आंख से आपको भगवान को समझना पड़ेगा, तब भगवान समझ में आएंगे। आप लोग जानते हैं, जहां बैठे हो ना, ये स्थान कोई सामान्य स्थान नहीं है। वृंदावन का पेड़ भी किस्मत वाला है ना। अरे यहाँ का कुत्ता भी हमसे अच्छा है, समझ गए। कुकुर है घलो हमले बढ़िया है यहाँ के, कितने भाग्यशाली हैं। अरे वृंदावन के वृक्ष मर्मन जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। जिस धरती में आज आप लोग बैठे हो ना, यहाँ का एक एक कण, एक एक यहाँ का जो भी चीज आपको दिखाई देगा उसमें सब भाव भरे हुए हैं, है ना। इसीलिए तो संतों ने कहा, अगर कभी कृपा करोगे गोविंद तो इतनी कृपा करना कि मानुष हो तो वहीं रस खान बसो, जहां गोकुल गांव के ग्वार, जाओ पशु हो तो बसेरो करो, चरयो चितनंद की धेनु मझारा। जाओ खग हो तो बसेरो करो, मिली कलिंदी कदम्ब की डारा। पाहन हो तो वही गिरी को, धरयो कर छंद पुरंदर का। रसखान कवि जो एक मुसलमान है, वो क्या कहता है भगवान से? मानुष हो तो वहीं रसखान बसो, जहां गोकुल गांव के ग्वारन। भगवान अगर कृपा करना, अगर कभी मनुष्य बन के आऊं तो इधर उधर का नहीं, पाने टोला जरहा माँ का झन बनावे दादा, कहाँ बनावे? मानुष हो तो वहीं रसखान बसो, जहां गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो बसेरो करो, चरियो चितनंद की धेनु मझारा। अगर गाय गरु बना देवे ना तो कहाँ गाय बनावे, है ना। नंद बाबा के घर के, है ना। अरे महाराज, अगर पत्थर भी बना दोगे ना महाराज, पत्थर बनने के लिए भी तैयार हैं, पर कहाँ का पत्थर बनाना? कौन गांव? डोंगरी के, चौकी डहार के, बिहरी का लगा पथरा बनावे कहाँ के? गोवर्धन के। देखो तुम्हारे गांव में निंदा नहीं करत ना, किसी आहू मत नहीं बोला। एक भक्त का भाव है कि हम रहे तो कहाँ रहे, रहने लायक स्थान कौन सा अच्छा है। थोड़ा अनुभव करना वृंदावन को, थोड़ा अनुभव भीतर से करना।
वृंदावन। वृंदावन बाहर से समझ नहीं आता, याद रखिएगा, कई बार हो गया हमको आते आते। टूरिस्ट बन के आओगे वृंदावन समझ में नहीं आएगा। वृंदावन तो बहुत धीरे से समझ में आता है साहब, पर आपके लिए समझने के लिए पूरा टाइम है। 1-2 दिन में नहीं समझ पाए, पर 7 दिन रहना है ना। याद रखिए, भाग्यशाली होता है जो यहाँ 3 रात गुजारता है। हाँ, वृंदावन का रस धीरे धीरे उसको मिलना शुरू हो जाता है। फिर झटपट आवे वो 1 रात में भक्का जब नहीं, कुछ समझ नहीं आए वृंदावन, कुछ समझ नहीं पाओगे आप वृंदावन। आते रहिए, आते रहिए, आते रहिए, है ना। तो देखिए भक्ति माँ कहाँ बैठ गई, हृदय में। हाँ, भक्ति के द्वारा आप कथा सुने बैठे हो तब भाई है ना, कई ठन बात निकलनी है ना? तो यहाँ से ज्ञान भी होगा फिर आपको, और फिर वैराग्य आपके जीवन में आ जाएगा। वैराग्य के द्वारा ही आप है ना भक्त बन सकते हो। अच्छा ये बताओ, अभी आप मन आए हो तक कुछ बुता काम रही सोई तेल छोड़ के आए हो, कहीं कहीं पुता रही सही ना। कई जहां तो बड़ा मुश्किल में समय निकाले हैं भाई, काला बताओ। मतलब देखिए वैराग्य है आपका कि अब मैं जाऊंगा चाहे कहीं है काम है होते रही है नहीं भाई, तभी तो आप लोग आए हो। टाल दही में नहीं जाता, हाँ सब पुता गड़बड़ा यही से कहते ताते हो का। हाँ भाई, इसमें आप लोग वैराग्य को दिखाए हो तभी यहाँ पर आए हो। देखिए है ना, अब कथा शुरू हो गई है। तो आत्मदेव ने कहा, है ना, सनकादि ऋषियों ने कहा नारद, हाँ सुनिए, बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नगर, जहां आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। एकदम सीधा कथा में और थोड़ा जल्दी से, है ना। कथा तो आप लोग कई बार सुन लिए हैं। हाँ, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण और उसकी पत्नी की नाम है धुंधली। देखिए हर आदमी के जीवन में कमी है, परेशान हो जाता है ब्राह्मण, परिवार से, पत्नी से परेशान, बड़ी झगड़ालू थी साहब। याद रखिएगा, गृहस्थ एक ऐसा है, तपोवन है ना। अनुभव आप सबको है परिवार का, है ना। अब सबे कोई गृहस्थी रोहन का सब कोई जाना था दुख सुखला, है ना। याद रखिएगा, गृहस्थ एक ऐसा तपोवन है, यहाँ साहब है ना, रोना ज्यादा हंसना कम होता है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। अरे जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। इसीलिए बड़ा सुंदर भाव, हर हाल में खुश रहना, अरे हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। सीख जा।
राधे। बाके बिहारी लाल की जय। घर छोड़कर चला गया आत्मदेव, पत्नी से दुखी हो गया, है ना। देखिए अपनी जिंदगी से हार जाता है वो। उसके मन में ऐसा आया, भगवान मेरे से दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। हर आदमी इसने कथे ना मैं बता दे, मोर संदूक चाटिल मा देते दादा, ऐसे कथे नहीं। बड़ दुखी हो महाराज, अब ते का दुखी है ना, का दुखी है। एक कवि बड़ा सुंदर भाव देते नहीं, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम। थोड़ा थोड़ा खोजो, कितने बड़े दुखिया हैं इस दुनिया में। आपका बहुत कम है साहब, बहुत कम है। बड़े बड़े दुखिया हैं इस दुनिया में, है ना। उनको देखकर समझ जाना, उससे तो अच्छा हुआ, है ना। भगवान देखिए, अब वो सोच लिया था अब जीना बेकार है, और भगवान जान गए। गोविंद की कृपा हुई और संत मिल जाते हैं। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आत्मदेव कैसे बैठे हो? आत्मदेव ने कहा गुरुदेव बहुत दुखी हूं महाराज। दुखिया हूं दादा, किस बात का दुख है तुमको ब्राह्मण देवता? सब कुछ तो है तुम्हारे पास, धन धान्य से भरे पड़े हो, क्या चाहिए और? ब्राह्मण ने कहा बाबा संतान नहीं है, संतान हो जाता तो आपकी बड़ी कृपा हो जाती, इसी की कमी है। संत ने कहा आत्मदेव तू संतान के लिए रो रहा है रे, जिसके संतान है वो संतान के कारण रो रहे हैं। जेकर हावे ते मन ज्यादा रोथे, नहीं है ते मन कम रोथे, समझे नहीं? हाँ, इसलिए कभी ऐसा मत सोचना, है ना। हाँ नहीं पूछ लो जी कर 3 ठन 4 ठन हावे का हाल है इसके के का करबे महाराज, मोरे लइका के नाल में परेशान होगा, लइका नाल में परेशान है भाई, वो काला बता। हर आदमी दुखी है साहब, है ना। तो देखिए क्या हुआ, हाँ बोले संतान चाहता। बाबा ने कहा देख 4 प्रकार के संतान सबके घर में, हाँ मुश्किल से जो सेवक पुत्र आता है 3 प्रकार का सबके घर में रहता है, मैं कथम बताऊंगा आगे, है ना। 4 प्रकार के संतान होते हैं।
जो 3 प्रकार के होते हैं दुख देने के लिए आते हैं। एक बेटा जो होता है सेवक पुत्र, बहुत किस्मत वाले के घर में होता है वो, जो आदमी का पुण्य है वो आएगा तब, है ना। इसलिए तुम चिंता मत करो, होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो छोड़ो। और चरण पकड़ लिया, बाबा ने कहा देख मैं समझा दिया, तू मानता नहीं है तो जा, बोले ये फल ले जा और ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा हो जाएगी। हाँ, पर याद रखना, उनको नियम संयम की बात बता देना। अगर माँ 9-10 महीने तपस्या कर ले तो उसके घर में भगवान का भक्त ही आएगा, है ना। बता देना, बोले नियम संयम उनको, ये फल को ले जाकर अपनी पत्नी को दे दे, तेरे घर में भगवान का भक्त आएगा, मेरी गारंटी है। आई कहते धुंधली, कहते काय महाराज बन के बात है किस क्या, बोले फल को खा ले, भगवान की कृपा हो जाएगी। धुंधली धुंधली सोचने लगी, भगवान जल्दी खाना ठीक नहीं है, सोच समझ के खाना ठीक है। हाँ, प्रसाद को लेकर के धुंधली रख देती है, विचार करने लगी क्या करूं, इसको खाऊं कि नहीं खाऊं। और धुंधली की सहेली आ जाती है, कैसे पंडितीन बने बने वो का बने रही बहनी, महाराज हम फल ला है वो, अरे खावे तो हम भगवान की कृपा हो जाही, कथे दीदी तोर घर 2-3 घन पहली हावे लोग ले कहाओ, ता ये 9-10 महीना के समय कैसे बीते तेल बता के पीछे 16 तो सहेली बताए इस कथे पंडित, बड़ी मुश्किल का समय होता है 9-10 महीने का समय, खाए पिए भाई बहनी धुकुर धुकुर लाग थे जी। अब आखिर में तो आपका नया जन्म होगा, बाद के कई जन बड़ा मुश्किल में पड़ जाते कि पंडितिन का थे दादा ये लड़का पही मोर प्राण फोकट में जाए। पंडिताइन सोच लेती है मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। देखिए धुंधली के बारे में बताया कि उसके घर में बहुत सारी गौ माता थी, वो जन्मती नहीं थी, परीक्षण करने के लिए उस फल को ले जाकर गौ माता को खिला देती है। बहन आती है, संतान आने वाला था उसका फिर से, है ना, बहनी दे के कहे वो आवत है, वो कथे था, अरे दादा बोले 4 ठन तो पहली खे ना हाओ, तो बोले देख तेरे घर में खाने वाला है तो खाने का नहीं है, और मेरे घर में खाने का है तो खाने वाला नहीं है, है ना। तो एक काम कर, वही तिलमुला दे दे और यहाँ से धन ले जाना, तुम सौदा हो गया, बच्चे का जन्म हुआ, धुंधली को ला करके दे देती है ना। ब्राह्मण आत्मदेव को जब खबर हुआ कि संतान हो गया है ना, बड़ा प्रसन्न हो जाता है आत्मदेव, है ना। संतों के द्वारा दिया हुआ वो फल जो गौ माता खाई थी उसका भी प्रभाव हो गया। राव था कोठा में गिरा गोबर द्वार करेगा, दौड़त निकली, महाराज कहे का है, और चल तो कोठा में, कैसे कहे वह तोर गाय है बाबू नहीं कहते हैं महाराज, कैसे बोल धा रे राव, बछवा बछिया हो ही रे नो है महाराज बाबू लइका है दादा, कैसे बोल था बने नहीं, चल देख ले जा देखे तो क्या देखे, बड़ा सुंदर वाला गौ माता के सामने पड़ा हुआ है, माँ बड़ा प्रेम कर रही है ना। हाँ हाँ, बच्चे को देख करके आज भगवान को बार बार धन्यवाद देता है आत्मदेव, कहने लगा प्रभु कृपा करते हो तो कहीं से भी कर देते हो गोविंद। आज गौ माता से भी संतान की प्राप्ति हुई है, बच्चे का नामकरण हुआ है, धुंधली का जो बेटा हुआ उसका नाम हुआ धुंधकारी, और जो गोकर्ण है ना जो महाराज है वो गौ माता का बेटा है। बोली गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला, है ना, गोकर्ण ज्ञानी निकला, धुंधकारी अपना नाम का प्रभाव दिखा दिया, छोटा सा था तब भी बड़ा शैतान निकला, रोज शिकायत आता था उसका। अब तो आत्मदेव को संत की बात याद आ गई, तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, आत्मदेव होने के बाद भी नहीं मिला उसको, देखिए है ना, संतान तो हुआ जरूर पर संतान का सुख नहीं मिला उसको, बड़ा दुखी रहता था आत्मदेव। देखिए याद रखिएगा, संतान अगर बिगड़ जाए माता पिता के लिए बड़ा कष्ट का कारण हो जाता है ना। तो आज आत्मदेव ने कहा भगवान इससे तो नहीं हो रहता तो ये बहुत अच्छा था। पिता की कष्ट को गोकर्ण समझ जाता है,
गोकर्ण ने कहा पिताजी बड़े दुखी लगते हो आप, है ना, कारण क्या है? तब आत्मदेव ने कहा बेटा बहुत दुखी हूं धुंधकारी के कारण। तब गोकर्ण ने कहा पिताजी बरु भलवास नरक करताता दुष्ट संग झंदेह विधाता। ऐसे परिवार में मत रहिए, नरक है वो परिवार जिस परिवार में अगर दुष्टों की संख्या अधिक हो जाए, याद रखिएगा वो परिवार में जीना फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। अरे निकल जाओ, समय ज्यादा नहीं है आपके पास, अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचो पिताजी। और उसी समय आत्मदेव जी निकल जाते हैं वहां से, पीछे पीछे गोकर्ण जी भी निकल गए, है ना। बच गया धुंधकारी, अब स्वतंत्र हो गए होते। चोरी करता, जुआ खेलता, देखिए एक दिन क्या किया, राजा के घर जाकर चोरी कर लिया वो। 5 पतित स्त्रियों को लाकर अपने घर में रखा था। उस स्त्रियों ने सोचा राजा के घर चोरी हुआ है, वो छोड़ने वाला नहीं है, मारी टार ही भगवान ने कर संग में हमूला। आज है ना, धुंधकारी क्या था, मद मस्त था, नशे में है। 5 जो स्त्रियां उसके घर में रहती थी विचार करने लगी आज इसका काम तमाम कर दिया जाए। तो इलमार ही कौन कहते, एक झन्नी मारन दादा सबे कोई मिलके मारबो किस, चलो दबाते हैं गला, है ना। गला दबाने लगे, पकड़ते नहीं बना, आखिर में एक लोहा का है ना राड लाए और दबाए फिर दोनों तरफ से, तब भी धुंधकारी का प्राणांत नहीं हो रहा था। जलती हुई लुआठी को लाते हैं और जलती हुई लुआठी को लाकर के उसके मुंह में ठूस देते हैं। धुंधकारी का प्राणांत बड़ी मुश्किल से हुआ। बोलो भागवत भगवान की जय। अल्पकाल में मरने के कारण प्रेत योनि में चला गया वो। आखिर में गांव वाले जान गए ये धुंधकारी का प्रेत आत्मा है, परेशान कर रहा है गांव वालों को, है ना। गोकर्ण को खबर बताए तेरा भाई प्रेत हो गया, पितृ दोष लग गया तेरे परिवार को, तुम इसके कल्याण का कार्य करिए। तब गोकर्ण जी महाराज जाते हैं कहाँ, गया जी, है ना। पितृपक्ष में जाते हैं ना बहुत लोग गया श्राद्ध कराने, पितरों की मुक्ति के लिए। तो देखिए आज है ना, हाँ गोकर्ण जी जाते हैं कहाँ, गया जी में श्राद्ध कराने। हाँ अब वो सोचे मेरे भाई की मुक्ति हो गई होगी, है ना। वहां बैठ करके ब्रह्म कमाल में है ना पिंडा होता है, जो लोग गए जानते होंगे, है ना। तब वहां पितर की मुक्ति होती है। अब देखिए वो तो सोच लिए कि उसकी मुक्ति हो गया होगा करके, लेकिन फिर खबर मिला बोले उसका बोले कल्याण हुआ नहीं है, वो प्रेत का प्रेत है अभी भी। तब आज है ना गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में आए हैं, और जैसे गांव में आए हैं गांव वाले बताते हैं महाराज तेरा भाई तो प्रेत का प्रेत है अभी तक। बोले मैं उसके लिए गया श्राद्ध किया, तब भी बोले हाँ, और आज रात्रि का विश्राम है ना, हाँ गोकर्ण जी महाराज का कहाँ है, अपने वही घर में जहां उसकी हत्या हुई है ना। हाँ। रात को जब सो रहे थे अचानक हाथी प्रकट हो गया, कुछ देर के बाद वो हाथी गधा बन गया, उसके बाद में वो कुत्ते का रूप धारण कर लिया, कभी वो कुछ भी बन जाता था, कभी बिल्ली बन जाता है ना। जब गोकर्ण जी महाराज देखे वही हाथी बन रहा है, वही गधा बन रहा है, तो समझ गया मामला कुछ गड़बड़ है। गोकर्ण महाराज ने कहा भाई तू कौन है और मेरे को क्यों परेशान कर रहा है, बता तू कौन है। तब उसने कहा भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। धुंधकारी बोले हाँ कैसे हो गए सरे भाई, घेरी बेरी वो हाथी तो गधा तो दुनिया भर बना था, कहा हो गए तोला। तब उसने कहा बोले भैया मैं प्रेत बन गया हूं, बोले प्रेत योनि में चला गया, भैया मेरा कल्याण करो भैया। ये प्रेत योनि बड़ा कष्टमय योनि है, याद रखिएगा बड़ा कष्टमय योनि है, भैया मेरा कल्याण करिए। कैसे कल्याण करो भाई, तेरे लिए गया श्राद्ध करवा डाला रे, अब क्या करो बता भैया कुछ करो। रात भर गोकर्ण जी महाराज नहीं सोते हैं, सवेरे सवेरे स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। भगवान सूर्य को हाथ जोड़कर गोकर्ण ने कहा बोले महाराज थोड़ा रुकिए, है ना। सूर्य भगवान बोले क्या बात है गोकर्ण, है ना। तब गोकर्ण ने कहा है प्रेतात्मा की मुक्ति का उपाय बताइए, प्रेतात्मा की मुक्ति कैसे होगी। तब है ना सूर्य भगवान कहते हैं बोले गोकर्ण श्रीमद् भागवत कथा से मुक्ति मिलेगी, ये मुक्ति शास्त्र है, याद रखिएगा भागवत। हाँ
कीर्ति शास्त्र है, भागवत सुना आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष तिथि में, है ना। हाँ, बढ़िया श्रीमद् भागवत कथा, है ना, उसके घर में शुरू हुई है। पूरे गांव वाले मिलकर के भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए जैसे कथा शुरू हुई वो प्रेतात्मा निकल के भाग गया वहां से, चिल्लाते हुए भागा। हाँ, गोकर्ण समझ गया, बोले अरे धुंधकारी तू कहां जा रहा, हाँ कथा नहीं सुनेगा क्या। धुंधकारी ने कहा भैया मैं प्रेत आत्मा हूं, भागवत नहीं सुन सकता। अरे भागवत तो भक्त लोग सुनते हैं, हम तो पापी हैं महाराज। पापी मत कहिए, महापापी हूं मैं, और मेरे जैसा महापापी भागवत कहां सुनेगा। हाँ? तो बोले चिंता मत कर, तेरे को ही सुनाने आए हैं। भगवान की कृपा होती है तो पापी भी भगवान की कथा को सुन लेता है। धुंधकारी चल बैठ यहाँ बांस की खम्भे में बिठा देते हैं उसको, है ना। और फिर है ना, कथा सुनता है 7 दिन तक, और 7वें दिन दिव्य रूप धारण करके देव रूप में प्रकट हो जाता है वहीं पर। बोले भागवत भगवान की जय। कोई नहीं पहचान पाया उसको, कोई नहीं चिन्ह सकिन्ना होला, सब तो अवाक रह गए। बोले आज साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं कथा के द्वारा, है ना। सब लोग तो उसको भगवान विष्णु ही मान रहे थे। गोकर्ण ने कहा आप कौन है भाई। तब धुंधकारी ने कहा भैया मेरे को नहीं पहचानते। बोले नहीं। बोले मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। हाँ तू धुंधकारी है। बोले हाँ, कथा सुनने बैठा तू प्रेत बन के बैठा था, बैठी तब प्रेत बने रही थी, और जब उठा तो तू देवता बन के। इतना बड़ा परिवर्तन। तब उस प्रेतात्मा जो अब देव बन चुका है उसने कहा भैया खुद देख लो, जब बैठा तो प्रेत बन के बैठा था, उठा तो देव बन के उठा। भागवत वो शक्तिशाली ग्रंथ है, प्रेत को भी देव बना देती है। हम तो मनुष्य हैं, हमारे पास तो बहुत बड़ा भी है ना, हाँ संभावना है, हम कुछ भी बन सकते हैं। तो भागवत का आश्रय लेकर के आदमी है पारस है, टच करोगे परिवर्तन हो जाएगा आपके जीवन में, है ना। तो वो कथा यात्रा आज ऐसे स्थान में हम सब बैठे हैं, है ना। तो पूरी कथा सुनने का प्रयास करिएगा, और कथा का समय भी बिल्कुल हम लोग एकदम बिल्कुल अच्छा रखे हैं ना, 9 बजे से 12 बजे तक। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन कथा 9 बजे शुरू करना ही है ना। और फिर आप लोग जानते हैं, है ना, हाँ थोड़ा शेड्यूल समझ लीजिए। सवेरे आप लोग जैसा जितना जल्दी हो सके स्नान करके, है ना, जहाँ करेंगे यमुना जी, जिनको सहेगा वही लोग यमुना जी जाना। एक आध दिन भले चले जाएंगे अलग बात है, लेकिन रोज नहीं जाना, है ना। जिनको नहीं सहेगा वो लोग, और जिनको सहेगा जा सकते हैं यमुना जी स्नान करने, ठीक है। और आप लोग उसके बाद में समय का ध्यान बिल्कुल रखिएगा, है ना। स्नान करके आप लोग सीधे आएंगे, है ना। बिहारी जी के दर्शन अगर संभव समय के साथ होगा कल पता चल जाएगा, है ना। तो अपन करते हुए आएंगे उधर से, और नहीं हो पाएगा तो बाद में जाएंगे कथा के बाद, ठीक है। और उसके बाद में फिर आएंगे, नाश्ता आप लोग करिएगा। उसके बाद में हाँ आएंगे, फिर हवन का कार्यक्रम होगा यहाँ पर, है ना। एक पंडित जी सवेरे यहाँ पर सवेरे से हवन कराएंगे, तो आप लोगों को हवन में भी, है ना, स्नान के बाद में हवन यज्ञ में आप लोगों को यहाँ भी भाग लेना है। उसके बाद में आप लोग नाश्ता करिएगा हवन के बाद। उसके बाद में फिर, है ना, कथा शुरू करेंगे, और कथा के समापन के बिल्कुल पश्चात, है ना, भोजन तैयार रहेगी, प्रसाद पाइएगा आप सब। और उसके बाद में फिर, है ना, यहाँ से जहाँ भ्रमण के लिए रहेगा वहाँ जाना है, थोड़ा रेस्ट करेंगे 10-15 मिनट आप सब, है ना। और उसके बाद यात्रा रहेगी। तो इस प्रकार का शेड्यूल ये रोज का रहेगा, है ना। तो आप सब समय का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और आप सबसे निवेदन रहेगा बिना बताए कोई नहीं जाएंगे, है ना। कम से कम अपनी मुखिया को जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग भी ये संशय में हैं। कई लोगों को पहचानते हैं, पर कई लोगों को थोड़ा सा नहीं पहचान पाते, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना। अब 1-2 दिन में पहचान ना वो हम सबको, लेकिन अभी नवा हम, है ना, तेकर कारण थोड़ा मुश्किल होते। और आप मन सब मोबाइल नंबर रखे रहना, है ना। आप मतलब कार्ड सब मिल जाए कल, है ना, सब बन के तैयार है। और वो मोबाइल नंबर सब आप मन रखना। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको जिनको भी मुश्किल होगा, जो नंबर उसमें है या जिनका नंबर आपके पास है उनको फोन लगाइए, और इधर उधर बिल्कुल मत भटके, जहाँ रहोगे वहीं खड़े हो जाना, है ना। और फिर हम कोई न कोई जाकर उसको ले आएंगे, है ना। और वैसे आप सब झुंड में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब एक दूसरे के साथ चलेंगे, है ना। एक झंडा वाले रहेंगे हमारे, वो झंडा आज निकल के देखे रहे, और वो डंडल काली बढ़ा दोगा आज, छोटे ऐसा नहीं, ज्यादा नहीं, है ना,
कल बड़े रखना ताकि दूर से दिखना चाहिए वो झंडा, है ना। और सब ध्यान रखेंगे उसका, तो कल से नियम रहेगी। और कल से अब आप सब ज्यादा है ना आमंत्रित है भागवत कथा में। आज प्रथम दिवस, आप लोग कथा के समय में आप उपस्थित रहे, है ना, इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। बिहारी जी आपके जीवन में कृपा करे, आपकी सकल मनोकामना पूर्ण हो। बोले भागवत भगवान की जय। आइए अभी दो बार भगवान नाम संकीर्तन आरती करके कथा को प्रणाम करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, श्याम तेरे मिलने का, अरे कान्हा तेरे मिलने का, सत्संग तो बहाना है। तेरे मिलने का सत्संग बहाना है। कान्हा तेरे मिलने का, सत्संग बहाना दुनिया वाले क्या जाने मेरा
राधे वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना राधा रानी सरकार की जय। चलिए आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। हाँ, एक सूचना आप सबके लिए, इसका सीधा प्रसारण YouTube में चल रहा है ना। आप लोग अपने परिवार वालों को बता सकते हैं। राघव है ना भैया? हाँ, राघव YouTube चैनल में है ना, सीधा प्रसारण है। आप लोग बता दीजिएगा, जो लोग परिवार वाले देखना चाहेंगे। यहाँ से लाइव टेलीकास्ट है ना। अभी रोज की कथा रहेगी, लाइव टेलीकास्ट में परिवार वाले यहाँ घर से देख सकते हैं। चलिए कल से आप लोग ना जितना ज्यादा थाली हो सके आरती के लिए तैयार करिएगा। कल से थाली तैयार करके रखिएगा आरती करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा आरती मतलब थाली तैयार रहना चाहिए। कल व्यवस्था करवाएंगे थाली का, है ना। अहमेवास्मेव नान्यद् सत् परं पश्चादस्ते देव्यस्य योषिष्येत सौम्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रत्येत ना प्रत्येत चात्मनि त्वदितमानो मायां यथा भासो यथा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चास्वचेष्टनो प्रविष्टान्यं प्रविष्टानि तेषु न तेषाम्यहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्व्यक्तरेकभ्यामः यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्री बांके बिहारी तेरी आरती बांके बिहारी तेरी आरती कुंज बिहारी तेरी आरती कुंज बिहारी तेरी आरती
आरती गाऊं प्यारे तुम को रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुम को रिझाऊं बांके बिहारी तेरी आरती बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुस्तथा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवो त्वमेव सर्वं मम देव देवो ओम यानि कानि पापात्मानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे हरि ओम महश्री यज्ञेन यज्ञमजन्ददेवस्तानि धर्माणि व्रतमासनेह देहनाकं महिमानस चन्द्रयत्र पूर्वे साद्या सन्ति देवः हरि ओम राजाधिराजाय प्रसन्नशाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे सामे काम कामेश्वराय वैश्रवणाय दधातुः ओम सर्वदा सर्वकारेषु नाशितेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मं पापसम्भवं त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष भगवान् सर्वपापहरो भवः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यद्पूजितं मया देवं परिपूर्णं ददस्तु मेह आवाहनं नाजामि विसर्जनं पूजा च नाजामि क्षम्यतं परमेश्वरीः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयर्दत्तं ग्रहणां परमेश्वरीः ओम श्री मंत्र पुष्पांजलि अक्षतम पुष्पम समर्पयामि भगवान जी में हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए फिर